सोचो दोस्तों, एक तरफ है पल्सर NS 200 जो एक पुरानी बैरियर की तरह अभी भी रोड्स पर धमाका मचा रही है, और दूसरी तरफ है पल्सर AN 250, एक मॉडर्न और रिफाइंड अवतार जो नए जनरेशन के बाइकर्स के लिए बनी है। लेकिन अब इन दोनों को लेकर बाइकर्स और भी कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि GST 2.0 के बाद इन दोनों की प्राइस में एकदम से बड़ा ट्विस्ट आ गया है। और जब प्राइस का गैप ऑलमोस्ट खत्म हो जाए तो ऑब्वियस है, सवाल उठता है NS 200 लेना सही है या N 250। सो हे राइडर्स, क्या हालचाल। मैं हूं मोहित और आज हम बात करने वाले एक डिटेल और हॉनेस्ट कंपैरिजन पल्सर NS 200 और पल्सर N 250 के बीच। पल्सर NS 200 एक ऐसी बाइक है जो इंडिया के परफॉर्मेंस बाइकिंग का एक बेंचमार्क बन चुकी है। 2012 से लेकर आज तक इसका क्रेज कम नहीं हुआ है। दूसरी तरफ पल्सर N 250 जो 2021 में आई थी, बजाज की ऑल न्यू पल्सर प्लेटफॉर्म की एक नया डिजाइन, लैंग्वेज और मॉडर्न फीचर के साथ लॉन्च हुई थी। और अब बात करते हैं GST 2.0 की। रूल सिंपल है, 350 सीसी तक की बाइक्स पर GST 28% से घटकर 18% हो गया है, मतलब डायरेक्ट 10% की बचत। और 350 सीसी से ऊपर वाली बाइक्स के लिए GST 28% से बढ़कर 40% कर दिया गया है, मतलब अब वो और महंगी हो गई हैं। इसका मतलब साफ है, NS 200 और N 250 दोनों ही अब आपके लिए सस्ती हो चुकी हैं। लेकिन इससे एक नया कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। जब प्राइस का डिफरेंस ही नहीं रहा तो इनका असली कंपटीशन अब शुरू हुआ है। तो चलिए एक एक करके पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आखिर बेस्ट कौन सी है। सबसे पहले नंबर्स क्लियर करते हैं। दिल्ली में पल्सर NS 200 का एक्स शोरूम प्राइस पहले 1,43,000 था। अब GST 2.0 के बाद इसका प्राइस गिरकर अप्रोक्स 1,28,000 से लेकर 1,31,000 के बीच आ गया है, मतलब डायरेक्टली 13 से लेकर 15,000 तक का फायदा। दूसरी तरफ पल्सर N 250 का पहला एक्स शोरूम प्राइस 1,44,000 था। अब GST के बाद इसका प्राइस आपको अप्रोक्स 1,29,000 से लेकर 1,32,000 तक मिल रहा है, मतलब यहाँ भी 13 से लेकर 15,000 तक का डिफरेंस आ गया। दोस्तों, ये एक्स शोरूम प्राइस का ड्रॉप है। इसका मतलब है कि RT और इंश्योरेंस मिलाकर ऑन रोड प्राइस में आपको लगभग 15,000 से लेकर 18,000 तक की बचत होगी। और इसी के साथ इन दोनों लीजेंड्स का प्राइस पॉइंट अब बिल्कुल आमने सामने आ गया है। परफॉर्मेंस के मामले में NS 200 और N 250 एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बनाती हैं। NS 200 में आपको मिलता है 199.5 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन जो देता है 24.5 PS की पावर और 18.7 Nm का टॉर्क। ये बाइक एक रैब हैप्पी कैरेक्टर के लिए फेमस है। अगर आपको स्पोर्टी राइडिंग और हाई RPM थ्रिल पसंद है तो NS 200 का मजा ही अलग है। इसका ट्रिपल स्पार्क इंजन 9,000 RPM के बाद जो साउंड करता है ना, वो सच में एक ड्रग की तरह है। प्लस इसमें मिलता है 6 गियर जो हाईवे पर क्रूजिंग के लिए एक बड़ा एडवांटेज है। N 250 में लगता है 249 सीसी ऑयल कूल्ड इंजन जो प्रोड्यूस करता है 24.5 PS की पावर और 21.5 Nm का टॉर्क, मतलब पावर दोनों की इक्वल है, लेकिन टॉर्क क्लियरली N 250 में बेटर है। सिटी राइड्स, ट्रैफिक और ओवरटेक में N 250 ज्यादा स्मूथ और रिफाइंड फील करती है। आपको गियर बार बार चेंज नहीं करना पड़ता और उसका बेस हैवी एग्जॉस्ट नोट एकदम प्रीमियम फील देता है। डिजाइन की बात करें तो NS 200 एक मस्कुलर और एग्रेसिव लुक देती है जो पुराने पल्सर फैंस के लिए एकदम नॉस्टैल्जिक है। N 250 का डिजाइन मॉडर्न और प्रीमियम लगता है। शार्प LED प्रोजेक्टर, वाइड टैंक और क्लीन पैनल। हैंडलिंग के लिए NS 200 एक स्पोर्टी पैकेज है। स्टिफ सस्पेंशन और पेरीमीटर फ्रेम की वजह से कॉर्नर्स में ये बाइक अभी भी धमाका करती है, लेकिन सिटी राइड्स में कभी कभी स्टिफ फील करती है। दोनों बाइक्स में हमें डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है जो सेफ्टी के हिसाब से एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। N 250 कंपैरेटिवली कंफर्टेबल है, सस्पेंशन सॉफ्ट ट्यून्ड है, डेली कम्यूटिंग और टूरिंग दोनों के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल फील देती है। मतलब अगर आपको थ्रिल चाहिए तो NS 200 और अगर कंफर्ट और सेफ्टी चाहिए तो N 250। माइलेज दोनों का रियल वर्ल्ड में अराउंड 35 से लेकर 38 किलोमीटर पर लीटर है, लेकिन N 250 का टॉर्क एडवांटेज उससे थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। फ्यूल टैंक NS 200 में 12 लीटर है और N 250 में 14 लीटर का टैंक है, मतलब टूरिंग और लॉन्ग राइड्स के लिए N 250 बेटर है। अब एक इम्पोर्टेंट एंगल, मार्केट पर इसका क्या असर होगा। दोस्तों, पल्सर NS 200 और N 250 दोनों की सेल्स लास्ट कुछ महीनों से स्टेडी चल रही थी, लेकिन अब प्राइस गिरने के बाद डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी। इंडिया में 1,30,000 से लेकर 1,40,000 का प्राइस पॉइंट एक स्वीट स्पॉट है। यहाँ मैक्सिमम यूथ और कॉलेज गोइंग राइडर्स टारगेट करते हैं। GST कट के बाद बजाज के लिए ये दोनों बाइक्स और अट्रैक्टिव बन गई हैं। जहां रॉयल एनफील्ड, KTM और यामाहा जैसे ब्रांड्स की 350 सीसी प्लस बाइक्स अब और महंगी हो गई हैं ड्यू टू 40% GST, वहीं पल्सर लाइनअप काफी एफोर्डेबल बन गई है। मतलब बजाज अब मिडिल क्लास बायर्स के लिए अब और भी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन गया है। आने वाले कुछ महीनों में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पल्सर की सेल्स में एक नोटिसेबल जंप आएगा। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट सिंपल है, अगर आपको स्पोर्टी अग्रेसिव एक रॉ मशीन चाहिए जो एक लेजेंड बन चुकी है
तो पल्सर NS 200 अब भी एक सॉलिड चॉइस है। लेकिन अगर आपको एक मॉडर्न डिजाइन, रिफाइन इंजन, बेटर सेफ्टी फीचर और ज़्यादा प्रैक्टिकल डेली यूज़ वाली पल्सर चाहिए तो AN 250 बेस्ट है। और अब जब दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम है आफ्टर GST 2.0, डिसीजन बस आपके राइडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है, क्योंकि अब इन दोनों के बीच प्राइस का फैक्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। दोस्तों अब आप बताओ, NS 200 की स्पोर्टी लेगेसी आपको ज़्यादा पसंद आई या AN 250 का मॉडर्न कंफर्ट? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बड़ा सा लाइक दे दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसी जेन्युइन और डिटेल्ड कंपैरिजन सबसे पहले मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।